एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात व ख़वातीन का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, हम तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में निबरी बाग गोंडा रोड पर वाक़े इशरत पब्लिक इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं और हम आज सर सैयद डे के मौके पर जो हजरात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनसे हम मालूम करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इशरत पब्लिक इंटर कॉलेज में जो है आज सर सैयद डे जो है नहायती तुमतराक और अकीदतमंदी के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबे से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। शाइख साहब जो कि इशरत पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑल इन ऑल हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी के बारे में और उनका मुल्क व मिल्लत के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, हम उनसे उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मालूम करते हैं। जी सर, तशरीफ़ रखिए। हाँ, तशरीफ़ रखिए। जी, एम गुलरेज कहते हैं बंदे को। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। हूँ आगरा शिक्षक खंड का, अच्छा। बिटवीन शिक्षक महासभा से। जी आज बड़ा खुशी का वक्त है जी कि हमारे एक इतिहास पुरुष जी का दिन मनाया जा रहा है सर, और इशरत पब्लिक इंटर कॉलेज में आज आकर बहुत खुशी हुई। जी कहते हैं कि जो लोग पौधे लगाते हैं कुछ पल की सोचते हैं, जो विद्यालय बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं कुछ वर्षों की सोचते हैं, और जो विद्यालय बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, वो सदियों की सोचते हैं। बहुत खूब। तो ऐसे सदियों की सोचने वाले, जिन्होंने अलीगढ़ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी बनाकर हमारे अलीगढ़ में हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे सर सैयद डे पर ऐसी महान शख्सियत को हम नमन करते हैं। और दो लाइनें इस वक्त पर कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती हैं, तब जाकर होते हैं चमन में ऐसे कोई दीदावर पैदा। जी जी जी, बहुत खूब साहब, बहुत खूब। आपने तो जो है कमाल कर दिया। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हजारों छात्र ऐसे प्रतिदिन निकल रहे हैं जो पूरे विश्व में जाकर हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जी बेशक। इस यूनिवर्सिटी ने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, बुलंदियों को छूने वाले एक स्टार दिए हैं। जी, और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम उस सरजमी पर जन्मे हैं जिस पर सर सैयद साहब ने चमन बनाकर हमको आशीर्वाद के रूप में यहाँ की जनता को सदियों के लिए ये यूनिवर्सिटी जो दी है, इसका लाभ हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को होगा। इस पीढ़ी को भी उसका लाभ हो रहा है। आज सर सैयद डे के अवसर पर मैं सभी इस देश के निवासियों से अपील करना चाहूँगा, और विद्यालयों के, जैसा कि मैं शिक्षक संगठन से जुड़ा हूँ, सभी विद्यालयों के शिक्षकों से, प्रधानाचार्यों से और प्रबंधकों से ये अपील करूँगा कि उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें। सर सैयद खां को, सर सैयद साहब को, जी, जिन्होंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खड़ा करके और विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी का जो रूप दिया है, ये कैसे भव्यता प्रदान हो पाई, कैसे ये बड़ी कामयाबी मिली। हम एक छोटा सा विद्यालय बनाकर अपने सपनों को वहीं रोकने का काम करते हैं। जी जी, विषम परिस्थितियों में हमारा ये छोटा सा चमन को मिलाने लग जाता है, या समस्याओं से ग्रसित होकर हम अपने जो मार्ग पर जो हमें बेबाकी के साथ चलना है, कठोर जो निर्णय लेने हैं, यानी समस्याओं में भी हमें अपना ये चमन, ये गुल खिलाना है, उनसे सीखकर उनकी तरह हम भी अपनी जिंदगी में सपने साकार कर सकते हैं और समाज में एक दिशा और दशा तय करने वाले हम नौनिहाल पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, बहुत ही आपका पोएटिक स्टाइल बहुत दिलनशीन है, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, देखिए ऐसा है कि हम तो सबसे नहीं लेंगे, अगर जो चाहे दे सकता है, क्योंकि बहुत सौ को नॉलेज नहीं होती है। ये नहीं कि ये कंपलसरी हो कि आप भी बताइए, जो चाहे वो बोल सकते हैं उसके लिए। तो सर आप बोल लेंगे कुछ? जैसे जी सर, आप अपने बारे में थोड़ा मेरा बताइए। नाम मोहम्मद जाहिद है। जी
और मैं एक छोटा सा असद पब्लिक स्कूल चलाता हूँ। अच्छा। और इस खुशी के मौके पर जो आज ये सर सैयद डे मनाया गया एशिया सेंट्रल कॉलेज में, ये बेमिसाल है। और अल्लाह ताला हम लोगों को भी तौफीक ऐसा अता फरमाए जो आज सर सैयद डे में जो ये सर सैयद डे बनाया जा रहा है, इस तरह जो हम स्कूल वाले यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए, अल्लाह से ये दुआ अल्लाह ताला ये जो आज बुनियादें रखी गई हैं, अल्लाह ताला कल आने वाले टाइम में हम लोगों को भी इतनी तौफीक अता फरमाए कि ये छोटे छोटे इदारे आपकी रास्ते पर चलने वाला बनाए और इसको हम इस हिंदुस्तान के बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें और जिससे कि हमारा रोशन मुस्तकबिल हो सके। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। जी खुदा। इशरत पब्लिक इंटर कॉलेज जैसा आपको मालूम है, यहाँ पर आप लोग भी आए, हम भी आए, तो इस मौके पर जो है हम चाहेंगे कि आप जो है सर सैयद खां के बारे में या यहाँ क्यों आए हैं, कैसे क्या है, उसके बारे में आप अपना इसमें शरीफ बताते हुए बताइए। जी, मेरा नाम चांद खान है और सर सैयद डे के उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी लोग मौजूद रहे। और सर सैयद खां की काफ़ी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए छोटा सा मदरसा खोला था उन्होंने, तो बड़ा मेहनत की और स्टेज पे घुंघरू पहनकर वो नाची भी थी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो माशाल्लाह मैं ये कहूँगा सर सैयद डे के कि हमेशा उनकी जो है बच्चे उनकी तरक्की करें जो आगे के लिए है। जी जी ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी जो कायम और दायम रहे, जी जी, है ना, कायम रहे और इस पे जो है हमेशा, हाँ, और इससे बड़ी बड़ी शख्सियत पैदा हो। जी जी। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जनाब, आपका आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम। जी, मुझे असरारुद्दीन गाजी एडवोकेट कहते हैं और मैं जो है यहाँ AMU का स्टूडेंट रहा हूँ 1978 से 84 में मैंने लॉ पास आउट किया था। मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छा सिविल कोर्ट में। और आज का दिन जो है बड़ा फ़ख्र का दिन है कि हमें सर सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह की आज की पैदाइश का दिन है और दुनिया के हर कोने कोने में ये दिन मनाया जाता है। हमें बड़ा फ़ख्र है ऐसी शख्सियत हमारी उसमें पैदा हुई और जिसने पूरी कौम की, पूरी मिल्लत की और पूरी सेकुलर जहन से सबकी खिदमत को अंजाम देते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी है। चूँकि 1857 का जो गदर हुआ था जिसमें कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हुआ था, जी जी, उसमें काफ़ी उलमा इकराम जी उस पर शहीद हो गए थे और अंग्रेज़ों ने जानबूझकर इतना टेरर पैदा कर दिया था कि उनकी डेड बॉडियाँ पेड़ों तक लटका दी गई थी। तो उसका देखते हुए चूँकि उस वक्त वो बच्चे यतीम हो गए थे, उस कौम की फ़िक्र, उसकी उड़न, उसका लगाव देखते हुए सर सैयद साहब ने ये तय किया था कि हम बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी वर्ष उसमें 1866 में दारुल उलूम देवबंद शरीफ की बुनियाद पड़ी 1866 में। 1866 में, और वहाँ से तालीम का सिलसिला देखिए कैसे हमको जो है बगैर एजुकेशन के, बगैर तालीम को हम आगे नहीं बढ़ सकते जी। तो ये सब इसमें उनकी पूरी फिक्र थी और ये हमारे ऊपर, पूरी कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है उनका कि ये हम सब उन्हीं की बदौलत तालीम हासिल की, वरना पता नहीं कहाँ कैसे क्या होते। जी जी, ये बड़ा पूरा कौम का हमको जितना उनका एहसान माने उनके हक में कुरान की तिलावत करें, कुछ पढ़ के बख्शें, अल्लाह से नमाजों में दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। समझे, एक मुझे शेर याद आ रहा है, सैयद महमूद साहब ने कहा था, सींचा है इसे खून से हम तिस्न लबों ने, सींचा है इसे खून से हम तिस्न लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैं खाना बना। जी बहुत बहुत वेरी गुड। समझे, तो भाई हमारी यही लगन है, कोशिश है कि जो कर गए हैं हम उन्हीं को कुछ चलते रहेंगे और अपनी कौम को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस इशरत पब्लिक इंटर कॉलेज इदारा है, इन्होंने ये भी प्रोडक्ट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, इनकी दिल में लगन थी, इन्होंने ये प्रोग्राम शाहिद अली साहब ने मुनक़द किया और यहाँ पर प्रोग्राम चला, तमाम सभी लोग आए और बहुत अच्छा लगा। और हमारी ये दुआएं हैं कि ये कॉलेज दिन दूनी रात चौनी तरक्की करे और खुसूसन तौर से सुनिएगा, बाद में करें था और हम जो है हमारी ये है कि ये दिन दूनी रात चौनी तरक्की करे और ये डिग्री कॉलेज की शक्ल में आए, जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज की शक्ल में आए। तो यहाँ इसी पूरी देखिए काफ़ी गरीब और कमज़ोर तबके के लोग थे, तालीम करके हासिल बढ़ रहे हैं और तमाम स्टूडेंट निकल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एहसान है। और हमें लास्ट में यही कहता हूँ कि वो इतना ऊंचा एहसान हमारे ऊपर है, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जात को बुलंद
बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। जी क्या नाम बताया था आपने? मेरा असरारुद्दीन गाजी एडवोकेट। नाज़रीन, जैसा कि अभी असरारुद्दीन गाजी साहब ने अभी अपने ख्यालात का इज़हार किया, अभी बताया कि 1857 में जो है लाशों को पेड़ों पर टांग दिया गया था। मैं जहाँ तक समझा हूँ वो टांगा नहीं था, बल्कि हाथी पे बिठा के उनके गले में फांसी का फंदा डाल करके पेड़ पे टांग दिया, आगे हाथी को आगे बढ़ा दिया जाता था और इस तरह से उसको फांसी दे दी जाती थी। ये खून चगा मंजर जो है चांदनी चौक से लेकर अफगानिस्तान की सरहदों तक, दर खैबर तक देखने को मिला था। और एक बात यह है कि अभी बताया कि 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ी थी। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और सरजी अहमद खां दोनों पीर भाई थे, यानी एक ही उस्ताद के शागिर्द थे। ठीक है, बहुत अच्छी उन्होंने बातें बताई। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। जी हजरत, आपका? जी सर, जी मेरा नाम सैयद शकीब है जी। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जो आज हम उनका बर्थडे मना रहे हैं जी और खुशी की बात ये देखिए, क्रिटिसाइज तो कोई करता रहे, ये तो ज़माना है, करता रहेगा जी। हमेशा करते हैं कि यार कौम ये नहीं कर रही है, कौम वो नहीं कर रही है, बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, बच्चे सच तो ये है कि हम उनके नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। मैं सर सैयद की बात कर रहा हूँ। उनकी एक सोच थी कि अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्होंने एक छोटा सा इदारा बनाया है, तो एक तरह से ये हम हेल्प ही कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये इशरत कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, ये इशरत कॉलेज है, वो भी वही काम कर रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि हम दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और इस मामले उनके ही नक्शे कदम पे जो उन्होंने बताया या जो उनकी सोच थी, आगे बढ़ रहे हैं। मैं 23-24 साल से दुबई में हूँ। मैं खुद इस बात का हूँ कि वहाँ सरसे डे, यहाँ से बड़ा सरसे डे वहाँ मनाया जाता है। अच्छा, बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, क्योंकि उनके इस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो पूरी दुनिया में हैं। अलिक के नाम से एक हमारी वो सोसाइटी है। हम उनको जो कह रहे हैं ना, जो उन लोगों की जो मदद भी करते हैं, हम 5 वीज़े हमेशा, जो अलीगेरियन है वहाँ पर जी 5 वीज़े हमेशा उनको निकालते हैं हर साल। सरसे डे में तय हो जाता है और वो डिग्री होल्डर्स के लिए हैं। हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको वहाँ जॉब दिलवाते हैं। जॉब के बाद अगर कोई, जब उसको जॉब मिल जाता है तो सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें वापस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि हम वैसा ही कर रहे हैं, अब करते रहें, उससे कोई बात नहीं। और हमारी समझ में आ रहा है, कहते हैं ना, कुरान की बातें उनके बहुत पहले समझ में आ गई थी, आज हमारे आ रही हैं। पहले कभी पढ़ाइयों पे लोग ध्यान नहीं देते थे। मैं ये तारीफ़ में कह रहा हूँ अपने कौम की, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। जी जी। तो ये ऐसा ही है। आज मैं समझता हूँ कि अगर घर में 3 बच्चे हैं तो लाजिम 2 पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका फ़ायदा हो रहा है। जो उन्होंने एक दरख्त लगाया था, उसके फलों का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। जी। अब बुराइयां तो ये हैं कि करते रहते हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन वाकई हम बिल्कुल जो है बहुत सही कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरक्की की तरफ हम जा रही है। थैंक यू। सुना दिए मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? सैयद शकीब। शकीब जी। शकीब माने सब्रदार? जी बिल्कुल। अच्छा, वही शकीब। नाज़रीन, ये थे सैयद शकीब साहब। कहाँ से गिरी? जैसा कहा कि तनकीद तो किसी में भी की जा सकती है, इसी हवाले से किसी शायर ने कहा कि तेरी मायूसियाँ ए इश्क़ रुस्वा सब वजह, लेकिन ये दुनिया है, फरिश्तों पे भी तोहमत आ ही जाती है। ठीक है, अब जी साहब, तहरीक पॉइंट में आपका इस्तेमाल है। जी बिल्कुल। मेरा नाम राशिद अली है। जरा करीब से थोड़ा सा। मेरा नाम राशिद अली है। मेरा ऊपरकोट में स्कूल है, इशरत मेमोरियल पब्लिक स्कूल। और आज का जो दिन है बहुत ही खुशी का दिन है। सैयद अहमद खां आज के दिन पैदा हुए। उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया, वो मतलब ये पूरी कौम के लिए मिसाल है। और अगर ऐसे ही और लोगों की ज़रूरत है, 20-25 लोग और ऐसे पैदा हों, ताकि ऐसे ही यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में कायम हो। ऐसे खान जैसे लोग पैदा हों, तभी मुसलमान हिंदुस्तान में कुछ कर पाएगा और तरक्की पर। बिना इल्म के कुछ नहीं है, जब तक इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार। बस इसी तरह मैं यही कहना चाहूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। अच्छा, पब्लिक इंटर कॉलेज के जो हैं रूहे रवां हैं शाइख साहब जी, आप सरसे में खां के ऊपर और आपने प्रोग्राम किया, तो रोशन डालिए। यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र होता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जी, और आज मैं जिस काबिल भी हूँ, इस मोहल्ले में, इस जगह पर इस कौम की खिदमत कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ इसमें सर सैयद अहमद खां की सब देन है।
अगर आज हम यूनिवर्सिटी में ना पढ़े होते तो आज हम भी कहीं किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम कर रहे होते। तो मुझे इस बात को कह के फ़ख्र होता है कि अल्लाह ने हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और यूनिवर्सिटी के अंदर हम पढ़े। और जैसा कि हमारे भाई ने भी बताया, हमारे अलीगढ़ में नहीं बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान का जो प्रोग्राम है पूरी दुनिया में मनाया जाता है और लोग बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं और सर सैयद डे को बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और उसमें काफ़ी प्रोग्राम करते हैं। तो मेरे यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है कई साल से बराबर ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया ताकि इसमें हमारी जो सोसाइटी के लोग भी शरीक हो गए, सब जो हमारी अंजुमन है। और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं इस प्रोग्राम को करता रहूँगा। और सर सैयद का जो मिशन है लोगों में तालीम को फैलाना और लोगों में तालीम को बढ़ावा देना, ये जो मैंने कॉलेज स्टार्ट करे हैं, पहले एडीए में स्टार्ट किया था, वहाँ पर भी पढ़ाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस ज़माने में, और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा लोगों की पढ़ाई की हालत ख़राब है। और आज भी लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब स्कूल खुलने से, कॉलेज खुलने से लोगों में पढ़ाई की तरफ जागरूकता आ रही है और लोगों के अंदर एक एहसास पैदा हो रहा है कि हमें पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को सुधार सकती है। शुक्रिया जी। और तहरीक पॉइंट को भी आपने दावत दी, और हमारे गुलरेज साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम यहां पर दिया और आप यहां पर आए। और तहरीक पॉइंट जो आपकी जो एक चैनल चल रहा है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं इंशाल्लाह आइंदा अब आपका नंबर ले लूँगा और आइंदा जो भी प्रोग्राम करा करूँगा इंशाल्लाह मैं आपको याद करा करूँगा। जी जी, शुक्रिया। नाज़रीन, इशरत पब्लिक इंटर कॉलेज के बुनियाद गुजार शाइक अली साहब, शाइक साहब ने जैसे कहा कि अगर ये इस तालीम से महरूम होते तो हो सकता है किसी कारखाने में काम कर रहे होते। उनके कहने का मकसद ये है कि कारखाने में काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ ये होता है कि कारखाने में काम करके उजरत लेके बंदा घर चला जाता है लेकिन कौम के काम नहीं आता है। ये इतना बड़ा इन्होंने इंस्टीट्यूट कायम किया है सर सैयद को अपना आइडियल मानते हुए, जो इतना बड़ा काम किया है और वो वाकई जो है काबिल तहसीन है। अब आगे चलते हैं हम। तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल है और मैं चाहूँगा कि आप जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत बड़े चाहने वाले हैं और सर सैयद अहमद ख़ान के ही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते रहे हैं। जब से आपने होश संभाला है मेरे ख्याल से आपको सर सैयद ही नज़र आए हैं। तो उस हवाले से लेकर के आप इस मौके पर जो है हमारे सामीन को अपने तासुरात सर सैयद को लेकर के आप बयान करें और आपकी बातें जो हैं मुझे उम्मीद है कि हमारी अवामुन्नास के लिए जो है मशअले राह साबित होंगी। तो उसके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आप जो हैं हम कलाम हमारे सामीन आप तहरीक पॉइंट के नाजरीन से हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुलरेज साहब, आपके तहरीक पॉइंट की माशाल्लाह से धूम मची हुई है और सब लोग इंतज़ार करते हैं और आज भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि 17 अक्टूबर का प्रोग्राम ख़त्म हो और हम गुलरेज साहब को सुने। ये तहरीक पॉइंट जो है लोगों तक पहुंच रहा है, ये बहुत अच्छे फ़ायदे की बात है जी। जहाँ तक के ताल्लुक़ आज के सर सैयद डे के लिए है, मैं इतना कहूँगा कि मैंने खुर्जा ज़िला बुलंदशहर में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, और वहाँ पर मैं एनएसएस का मेडिकल कैंप इंचार्ज था और ये खिदमत कर रहा था। उस वक्त मैंने ये देखा कि हम ये समझते थे कि जो हमारी खान फैमिली, महमूद हसन खां एमपी थे, सरवर हुसैन खां मिनिस्टर थे, जो ये कहते हैं वही कानून है, वही दस्तूर है। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब आया तो मेरी आंखें खुली और मैंने ये देखा कि अब तक जो देख रहे थे वो कुछ और था। असल दीन और दुनिया, असल ज़िंदगी जो है वो यूनिवर्सिटी में रहकर पता चला। और सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस तरीक़े से ये यूनिवर्सिटी कायम की, उससे हमारी ज़िंदगी बदल गई और हमें ये महसूस हुआ कि इस तालीम के फील्ड में काम करना चाहिए। यहाँ से BUMS पास करने के बाद में जब हम खुर्जा वापस गए और वहाँ पर हमने
नर्सिंग होम कायम किया, कमाया। उसके बाद में हमने ये कसम खा ली कि जिस तरीके से सर सैयद अहमद खान ने अपना सब कुछ लुटा के और आवाम को तालीम की रोशनी में लाए, अंधेरों को दूर किया, उसी तरीके से हम भी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इस काम में लगाएंगे। और हमने ये देखा कि तालीम से ही शख्सियत निखरती है, और एक तालीम ही ऐसा है जिसके ज़रिए हम बड़े से बड़े मनसब तक पहुंच सकते हैं। जब सर सैयद अहमद खान गदर के बाद में तुर्की जाना चाहते थे, तुर्की जाना चाह रहे थे, तो वो तैयारी कर रहे थे तुर्की जाने की, तो फौरन उनके दिमाग में ये आया कि चारों तरफ तो लाशें बिछ रही हैं, बड़ा बुरा हाल है, मुसलमान परेशान हैं, क्या सैयद तुझे तुर्की में जाके नींद आ जाएगी? क्या तू इन सबको भूल पाएगा? लिहाजा ये है कि आराम की ज़िंदगी जीने से बेहतर ये है कि मैं यहाँ मेहनत करूँ और अपना सबसे ज़्यादा दामे दरमे सुखने कदमे इस कौम को जहालत के अंधेरे से निकाल कर तालीम की रोशनी की तरफ ले जाऊं। और आपने जब वायसराय से बात की तो वायसराय जो है, आवाज साफ आएगी, आप बोलिए। मुंसिफा उधम मत मचाओ, यहाँ पे वायसराय ने आवाज आ रही है, वीडियो ये बन रही है, कहा- उधर चली जाओ। चलो यहाँ मत आना, मारेंगे डॉक्टर साहब। सर चलो, सैयद अहमद खान से वायसराय ने ये कहा उधम हो रही है। कि अभी तक दारुल देवबंद और जितने भी मदरसे हैं वो सब दीनी तालीम, रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप मॉडर्न एजुकेशन के लिए इदारा कायम करें। यही वजह है कि वायसराय ने पार्लियामेंट में जाकर ये बात कही कि दीनी तालीम के साथ में दुनियावी तालीम, यानी कि ज़िंदगी के लिए जो कमाई माशी हालत है उसको सुधारने के लिए, और साइंस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के कारखाने खोले जाएं। ये सब जब ही होगा जब यूनिवर्सिटी के अंदर मॉडर्न साइंस भी हो, मैनेजमेंट भी हो, तिब हेल्थ का चैप्टर भी हो, सारे काम हो। उसके लिए सर सैयद अहमद खान ने एक दौरा किया और वो इंग्लैंड गए। जितनी भी उस ज़माने की यूनिवर्सिटियाँ थीं मशहूर, उन सब में गए और वहाँ जाकर देखा कि जिस तरीके से लोग रेजिडेंशियल हॉल में रहकर और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी तर्ज पर यहाँ भी एक इदारा होना चाहिए। और जब उन्होंने यहाँ पर इदारा कायम किया तो इतना पैसा नहीं था, हालांकि नवाबीन हजरात ने काफ़ी चंदा दिया, उसके बावजूद भी आपको भीख मांगना पड़ा, नुमाइश में पैरों में घुंघरू बांध के नाचना पड़ा, जगह जगह हाथ फैलाना पड़ा, और उन्होंने चंदा करके मदरसतुल उलूम की दाग बेल डाली। उसमें हमारे जितने भी नवाब हजरात थे, ख़ास तौर पर बेगम सुल्तान जहाँ, नवाब भीकमपुर, नवाब पंडावल, नवाब छतारी, नवाब जितने सबने पैसा दिया। और देने के बाद में ये मदरसतुल उलूम जब बड़ा हुआ तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शक्ल में हुआ। फिर उसके बाद में इसको एक बहुत बड़ा कद्दावर तनावर दरख्त बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में इसको अपग्रेड करना था, तो फौर सरकार ने कहा कि अब तक तो हम दे रहे थे साथ, नहीं अब हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी कायम करें। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा बड़ा टारगेट रखा कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, और वो था 50 लाख रुपए का चंदा और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी ज़मीन जायदाद, सारी बिल्डिंग, सब कुछ। उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने उनके बेटे
वो भी सैयद महमूद, चीफ जस्टिस, यूपी के पहले चीफ जस्टिस सैयद महमूद, वक़ारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, हाली और जितने लोग थे चंदा दिया। और चंदा देने के बाद में 1920 में 50 लाख रुपया, जो आज की तादाद में अरबों रुपए बैठते हैं, और सारी ये ज़मीन जायदाद जितनी भी है यूनिवर्सिटी की, सब के सब जो है वो गवर्नमेंट को दिया और ये आकर अपग्रेड हो गया। लहसन नई नस्ल के लिए आप सर सैयद को लेकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? नई नस्ल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो इनके वालिदैन से ये कहना चाहूँगा कि हमें पैसा, एक एक पैसा बचाकर तालीम पर खर्च करना है। हमें बड़ी बड़ी दावतें, बड़ी बड़ी दावतें, बड़ी बड़ी बारातें, बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़े बड़े ये सब छोड़कर हमें तालीम पर खर्च करना चाहिए। और उसकी एक ख़ास मिसाल ये है कि जब सर सैयद अहमद खां के पोते रोस मसूद की बिस्मिल्लाह पढ़ी गई, तो उसमें जो उसको तोहफे मिले वो भी उन्होंने इसी चंदे में जमा कर दिया। ठीक है नाज़रीन, ये थे हमारे डॉक्टर मसूद साहब जो कि आपसे अभी हम कलाम थे। तो नाज़रीन, इस मौके पर जो है एक शेर याद आता है, उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। वो शेर ये है कि तुम्हें मुर्दा कौन कहता है, तुम जिंदों के ज़िंदा हो, तुम्हारी खूबियाँ ज़िंदा, तुम्हारी नेकियाँ बाकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।